क्राफ्ट इकस का मिशन असफल हो गया था और इस असफलता ने वैज्ञानिकों को नए उपायों पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। यह स्थिति मानव सभ्यता के लिए एक गंभीर खतरे की घंटी बन गई थी। वहीं इक्रिस 2 स्पेसक्राफ्ट में कई अनुभवी एस्ट्रोनॉट्स हैं जो सूर्य को इग्नाइट करने के अपने महत्वाकांक्षी मिशन पर काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वे सूर्य के करीब पहुंचते हैं, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। रॉबर्ट कैपा और उनके साथी एस्ट्रोनॉट्स के बीच संचार में बाधाएं उत्पन्न हो रही है। ये बाधाएं न केवल उनकी तकनीकी कार्यप्रणाली में खलल डालती है, बल्कि पारिवारिक भावनाओं को भी जटिल बना देती है, जो इस मिशन की गंभीरता को और अधिक बढ़ा देती है। कैप्टन कैनेडा ने पिन बैकर के ब्लॉग्स का गहराई से अध्ययन किया, जिससे उन्हें अपने मिशन से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली। यह अध्ययन उनके लिए अपने कठिन कार्य को सही दिशा में आगे बढ़ाने का एक प्रमुख हिस्सा बन गया। इक्रिस 1 के सिग्नल्स जब प्राप्त हुए, तो सभी एस्ट्रोनॉट्स के दिलों में चिंता की लहर दौड़ गई। लेकिन साथ ही एक आशा की किरण भी थी कि शायद वहां कोई सर्वाइवर जीवित रह गया हो। डॉक्टर सेल के मुताबिक, अगर इक्रिस 1 को रेस्क्यू किया गया, तो इससे एक और शक्तिशाली बम मिल सकता है, जो मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ साबित हो सकता है। इक्रिस 1 स्पेसक्राफ्ट के पास जाकर रिसोर्स का उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो चुका था। यह कदम मिशन की सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद कर सकता था। हालांकि कैपा को बाहर जाकर सिस्टम्स की मरम्मत करनी थी, लेकिन सूर्य की झिलमिलाती गर्मी में यह काम जानलेवा साबित हो सकता था। कैप्टन कनाडा का समर्थन कैपा के लिए बेहद आवश्यक था, जिससे वह मरम्मत के दौरान एकजुट रह सके और स्थिति को नियंत्रण में रख सके। इस बीच क्रू को सूर्य की सोलार फ्लेयर्स के विनाशकारी प्रभावों का सामना करना पड़ा। इन फ्लेयर्स के कारण उनके ऑक्सीजन चेंबर में आग लग गई, जिससे खतरे का एक गंभीर संकेत मिला। कैप्टन और क्रू के सदस्यों के बीच एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है, ऑक्सीजन चेंबर को लॉक करना और उसे ब्लास्ट करना। यह कदम बाकी चेंबर्स की सुरक्षा के लिए आवश्यक था। जब कैप्टन की मृत्यु हो गई, तब क्रू के सदस्यों में निराशा की एक लहर फैल गई। उनका मार्गदर्शक, जो उन्हें नेतृत्व प्रदान करता था, अब नहीं रहा। इसके बावजूद उन्हें आगे बढ़कर मिशन को पूरा करने की आवश्यकता थी। कंट्रोल रूम में पिन बैकर की चेतावनी और मिशन के दौरान सोलर फ्लेयर्स के भयानक प्रभाव का उल्लेख किया गया था। इससे सभी की जान पर गंभीर खतरा मंडराने लगा। कैपा और हार्वे के बीच संवाद से यह स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत सुरक्षा और टीम के मिशन में संतुलन बनाना कितना चुनौतीपूर्ण है। डॉक्टर सियोल का निर्णय और एयरलॉक के टूटने के बाद सभी सदस्यों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा यह दर्शाती है कि संकट के समय मनोबल कैसे प्रभावित होता है। जब तरे ने आत्महत्या कर ली, तब मेस और कैपा के बीच का संघर्ष और बढ़ गया। यह तनावपूर्ण स्थिति उनके संबंधों को भी प्रभावित करती है। डॉक्टर सियोल ने अपने बलिदान का निर्णय लिया, जिससे पूरे मिशन की सुरक्षा प्रणाली कमजोर पड़ गई। उनका यह बलिदान कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है। सोलार रेडिएशन और न्यूक्लियर बॉम्ब के संभावित विस्फोट के बारे में चिंता व्यक्त की गई है। इससे क्रू के सदस्यों की स्थिति और भी गंभीर हो जाती है।